नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 28 नवंबर 2021। देखिए, लास्ट वीक में एक ही वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि एक रिनोवेशन का काम चल रहा था मेरे घर पे। इस वजह से कोई भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था। तो लेट्स ये वीक से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल की मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीक मार्केट ने ऑलमोस्ट 4% डाउन, निफ्टी 4% डाउन क्लोज हुआ है। लास्ट वीक तकरीबन 738 पॉइंट डाउन मोमेंटम दिया है कल लास्ट वीक में। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1950 5% वो भी डाउन गया है। तो देखिए, इतना डाउन नहीं था, बट लास्ट फ्राइडे तो ब्लडबाजी हो गया, काफी ज्यादा ही नेगेटिव मार्केट चला गया था। अगर डेली पे हम जाके देखें तो आप देखेंगे ये फ्राइडे की कैंडल है। अगर ये गैप एरिया को इंक्लूड कर दे तो ऑलमोस्ट आप 1600 से 1700 पॉइंट जैसे डाउन था बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी अच्छा खासा नेगेटिव है, 500 पॉइंट ये। और यहाँ से ये गैप का अगर पकड़े तो 533 वाला अगर आया है तो 550 ऑलमोस्ट 509 जैसा नेगेटिव है निफ्टी भी। तो अभी देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गया है, ये डेली का जो ट्रेंड है वो कंफर्म डाउन ट्रेंड चला गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काफी दिनों से डाउन ट्रेंड ही है, जब से ये पीवट वगैरह टूटे हैं तब से। तो और अभी भी मैंने सिंगापुर निफ्टी देखा, वो भी 161 पॉइंट नेगेटिव है। तो ये कोविड न्यू वेरिएंट की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा ही अभी नेगेटिविटी चल रहा है। तो अभी जो हमारा प्लानिंग रहेगा, ठीक है, अभी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अभी यहाँ पर कहीं पे भी हम सीधा आंख बंद करके बाय नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं पर बाय करना भी है तो फिर 2 से 3 हायर हाई की वेट करेंगे, तो ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। उससे पहले हम कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करने वाले। शॉर्ट भी ऐसा है कि अगर काफी ज्यादा नेगेटिव खुलता है, भाई सपोज जैसे ये ये हुआ, अब इतना ज्यादा गैप डाउन होने के बाद आप देखिए थोड़ा साइड हो गया, फिर टूटना स्टार्ट किया, तो फिर बीच में कहीं पर भी छोटा सा रिस्क लेके हम शॉर्ट इनिशिएट ट्रेड कर सकते हैं। अभी की मार्केट में ओपनिंग में ही सीधा ट्रेड इनिशिएट करना थोड़ा रिस्की रहता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो एक मिनट। तो अभी ये एक मिनट, ये सभी मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। तो फ्रेश पहले वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे जो हमारा डिमांड जोन वगैरह है वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। आप देखिए, ये हमारा वीकली डिमांड जोन है निफ्टी का। तकरीबन 16,700 के 22 के करीब करीब यहाँ पर हमें वीकली डिमांड जोन लग रहा है। दूसरा जो उसका सपोर्ट लग रहा है, ये जो पिवट है और ये कंजेशन एरिया है। तो मोटा मोटी अगर देखें, ये एरिया जो है वो एक सपोर्ट जैसा रह सकता है 15,420, बट वो अभी बहुत दूर है। हम कल का इंट्राडे का ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। तो वीकली में यहाँ पर एक सपोर्ट है। डेली पे जाते हैं, तो डेली पे देखिए तो यहाँ पर देखिए ये चीज हो। तो कल अगर गैप डाउन अगर खुलता है सीधा 100 150 पॉइंट तो दिख ही रहा है। तो अगर यहाँ पर खुल के फिर यहाँ पर आता है तो दो अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पर खुल के फिर नीचे की तरफ ही जाएगा तो फिर शॉर्ट का देखेंगे, और फिर यहाँ पर आकर हाई हाई लगते हैं तो फिर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 16,700 के करीब करीब। दूसरा सेल, अगर सप्लाई जोन का बात करें तो वीकली में एक ये एरिया जो है वो एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो एज अ सप्लाई जोन हम मार्क कर सकते हैं उसको। डेली में जाते हैं उसके लिए। ओके, तो डेली में यही चीज एक देखिए, एक ये चीज आ रहा है। देखिए, एक ये जो गैप एरिया है पॉसिबल है, अब इसको सप्लाई जोन हम मार्क कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये जो है यहाँ से ये कैंडल एक ये सप्लाई जोन जैसा है। तो डेली में ये यहाँ पर सप्लाई जोन जैसा दिख रहा है। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहां पर फाइन ट्यून करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर सपोर्ट की तरह है, इसको और फाइन ट्यून करेंगे। यहाँ पर देखिए, सप्लाई अगर मैं देखूं तो एक ये है, इसको फाइन ट्यून करके एक ये सप्लाई हो गया, दूसरा एक ये सप्लाई हो गया,
एक ये सप्लाई हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे हैं अभी, और लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं किस तरह से है। ये सेम ही है। यहाँ पर डिमांड में देखिए, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो आप देख रहे हैं ये जो कंजेशन है ये 3 यहाँ पर है, फिर ये गैप अप हुआ है। तो गैप अप के साथ ये जो एरिया है ये एक अच्छा डिमांड जोन जैसा मुझे लग रहा है। ओके, तो 16,720 के करीब करीब प्राइस हमें मिलता है। वहां से अगर हाई हाई लगेंगे तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर कल नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तो ऊपर के वैल्यूज का थोड़ा इंटरडे टाइम फ्रेम पे जाके फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कहीं पर रेजिस्टेंस वगैरह हो तो। लेट्स सी। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ये एरिया मुझे दिख रहा है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से रिएक्शन भी आया है प्राइस में। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है, लग रहा है जो कि 100 से 150 पॉइंट नीचे खुल सकता है, तो ये 16,850 करीब करीब। तो प्लान ए जो हमारा रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके, कि देखिए यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन होता है तो फिर अगर वापस खुलने के बाद साइडवेज जाके नीचे की तरफ ही जा रहा है तो फिर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे एग्रेसिव यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर फिर शॉर्ट का हमें पोजीशन नहीं मिलता है ना, तो फिर वेट करो यहाँ से किस तरह से प्राइस रिएक्शन देता है। मैं लॉन्ग जो है वो बोलूंगा आपको कि आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है। 2 से 3 हाई हाई लगने के बाद भी अगर ऊपर की तरफ ही जाता है तो फिर कल के दिन आप ट्रेड ना लीजिए, वेट कीजिए कि किस तरह से मोमेंटम आता है। पॉसिबल है फिर हम परसों लॉन्ग के ऊपर कुछ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या फिर परसों शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे सपोर्ट से कितना ऊपर जाएगा वो कुछ बोल नहीं सकते। वो लाइव मार्केट में ही आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वहां पे मोमेंटम हो रहा है, तो वहां पर लॉन्ग का हम रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पॉसिबल है अगर गैप डाउन इतना नहीं खुलता है, फ्लैट वगैरह अगर खुलता है और फिर साइडवेज जाके या तो फिर कंटिन्यू नीचे की जा रहा है तो फिर एग्रेसिव शॉट आप ले लीजिएगा। अगर ऐसे हो जाता है तो फिर आप एग्जिट कर जाइएगा, आपका दिन वो पूरा हो गया है। मार्केट में अभी ट्रेंड डाउन है तो हम शॉर्ट का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखिएगा कि 2 से 3 लो लो लगे और मार्केट में अच्छा मोमेंटम जा रहा है तो ही फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करें, क्योंकि अभी मार्केट रिस्की है। आप देखिए यहाँ पर भी अगर कोई लेता तो यहाँ पर एसएल हो जाता। तो फिर क्या करेंगे, हम खुलते ही ट्रेड नहीं करके वेट करेंगे मिड मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आ रहा है, भाई नीचे की तरफ जा रहा है या तो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यहाँ पर एक ट्राई करेंगे कि मार्केट काफी नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, बट वो भी ज्यादा रिस्की रहेगा तो लॉन्ग अवॉइड कीजिएगा। नहीं कहीं से रेजिस्टेंस मिल रहा है, भाई सपोज ये गैप एरिया हुआ या ये रेजिस्टेंस बना है कल के एरिया में और फिर वहां पर प्राइस आके लो लो लग रहे, सपोज ये रेजिस्टेंस एरिया बना, ये गैप एरिया बना, वहां पर प्राइस आके वहां से फिर थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, लो लो लग रहे हैं। सपोज इस तरह से एक रेजिस्टेंस एरिया बना, यहाँ पर प्राइस आने के बाद थोड़ा वापस नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर वापस शॉर्ट ट्रेड करके यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जितना हो सके शॉर्ट की तरफ ही आप ट्रेड ढूंढने का प्रयास करेगा। लॉन्ग जो है वो 2 से 3 काफी रिस्की रहेगा। आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर समझ में आ रहा है, नहीं कॉन्फिडेंट है तो फिर आप लॉन्ग जा सकते हैं, वरना इग्नोर ही करिए एक दिन। तो लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। जिस तरह से हमने निफ्टी में पूरा हाई टाइम फ्रेम पे लो टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिस्ट किया है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी करेंगे। ये जितने भी हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो पहले वीकली पे जाके देख लेते हैं। वीकली पे आप देखिए डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करते तो वीकली पर सप्लाई जोन तो कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, ये एक सप्लाई जोन की तरह ट्रीट कर सकता है, इसको इस तरह से मार्क करते हैं। डिमांड जोन जो है वो फर्स्ट हमारा ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक डिमांड जोन जैसे लग रहा है, ये डिमांड जोन जैसा है। अभी जाते हैं डेली पर। तो डेली पर अगर देखें तो एक तो ये सप्लाई जोन जैसा है, ये यहाँ से, बट ये भी इसका रिएक्शन है तो पॉसिबल है कि ये जो है वो, तो ये डेली का सप्लाई जोन जैसा लग रहा है।
वीकली डेली डिमांड जोन की बात करें तो एक ये 3 कैंडल विद गैप है, तो हम इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये यहाँ इतना, तो ये हमारा डेली का डिमांड जोन हो जाता है। ओके, तो अब स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए ये कंजेशन एरिया है, तो पॉसिबल है कि इसका कुछ इतना ना हो। एक ये एरिया मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, फिर वापस रेंज बनाया, ऊपर की तरफ गया, तो ये एरिया जो है ये एरिया, तो ये एरिया कॉन्फ्लुएंस भी है डेली के साथ भी, वीकली के सॉरी वीकली के साथ। पॉसिबल है यहाँ पर अगर सपोर्ट ना मिले तो यहाँ पर जा सकता है, और गैप डाउन अगर खुल रहा है तो पॉसिबल है इसको निकाल ही दे, तो ये हम मार्क अभी करते भी नहीं है, हम ये नीचे वाला ही मार्क करके रखते हैं। तो सपोर्ट जो है वो हमारा बैंक निफ्टी में जो है वो 35,300 के करीब करीब सपोर्ट जैसा है। रेजिस्टेंस जो है वो देखिए ये गैप एरिया के साथ ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये रेजिस्टेंस है। ट्रेंड हमारा डाउन की तरफ जा रहा है और फाइन ट्यून करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ये डिमांड जोन प्रॉपर है 35,300 के करीब करीब, रेजिस्टेंस जो है वो 37,100 है वीकली और स्विंग के हिसाब से। अब इंट्राडे में देखते हैं फाइन ट्यून करके कुछ लेवल वगैरह हो तो देखिए इसमें भी एक ये जो जैसे निफ्टी में था वैसे ही बैंक निफ्टी में ये एक लेवल दिख रहा है, अब देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस हमें मिलता है तो हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, बट अगर कल गैप डाउन खुलता है जो लग ही रहा है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अगर करीबन खुल रहा है तो मॉर्निंग में ही खुलते आप ट्रेड ना करें, वेट करें किस तरह से मोमेंटम दे रहा है। ये गैप फिल करके अगर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, फिर भले मॉर्निंग हो या मिड हो। एक ये है। दूसरा क्या चीज़ है, खुलने के बाद अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है तो वेट कीजिए, देखिए क्विक मोमेंटम के साथ अगर आपको 100 सवा 100 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा हो और गैप हो तो फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारे प्लान ए है। दूसरा क्या कर सकते हैं, खुलने के बाद सपोज साइडवेज चला गया, खुलने के बाद सपोज ये साइडवेज चला गया इस तरह से और फिर वहां से हाई हाई लगने स्टार्ट हो तो फिर अवॉइड कीजिए। ये जैसे जो गैप एरिया है वो गैप एरिया फिल होने के बाद फिर वहां से अगर रिएक्शन आता है और लो लो लगते हैं तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में कई हमारे जो प्लान है वो शॉर्ट की तरफ ही रहेंगे। लॉन्ग काफी रिस्की रहेगा। लॉन्ग में एक चीज है कि भाई ये इतना खुलने के बाद सपोज ये नीचे आया फिर वहां से हाई हाई लग रहे हैं तो वेट कीजिए नीचे में अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अच्छी अच्छी ऊपर की तरफ, जैसे ये वी शेप अगर इस तरह से रिकवरी हो रही है इस तरह से तो फिर हम प्लान कर सकते हैं 100 से 125 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। जैसे एक या दो पीवट निकलते हैं इस तरह से, ये पीवट निकला फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट करके 100 से 125 पॉइंट का टारगेट के साथ हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान रहेगा। ओके ट्रेडर्स, तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट ट्रेड एट बेस्ट लोकेशन। अभी से मेरे वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, कल से डेली मेरे रेगुलर वीडियो रहेंगे। लास्ट वीक रिनोवेशन का काम था इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट ट्रेड एट बेस्ट लोकेशन। थैंक यू।